हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान स्रोत एकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे सीटेट का डे 2। ये वीडियो है हमारा जो आपको नंबर सिस्टम में मैं आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 52,272 इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू क्यू to the power q into r to the power 4 where p q and r prime numbers। आपको p q r जो है प्राइम नंबर्स यहाँ पे कह रहा है। दैट मीन्स कि हमें जो फैक्टर करना होगा उसको प्राइम नंबर में फैक्टर करना होगा। तो आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है 2p प्लस q माइनस r इज इक्वल टू 1। तो आप कुछ नहीं, सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स को तोड़ेंगे प्राइम नंबर में। तो प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो आप इसको सबसे पहले कौन सा प्राइम नंबर लेंगे, तो देख रहे कि यूनिट प्लेस आपका 2 है, दैट मींस इवन नंबर है। और इवन नंबर जब तक रहेगा हमें 2 से ही तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 हमारा इकलौता इवन प्राइम नंबर है। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो सभी ऑड आएंगे, है ना। तो चलिए 2 से इसको तोड़ते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू देता है। 2 से तोड़ेंगे ये तो आपका 2 आएगा, इधर 6 आएगा, फिर ये 1 आएगा और इधर 3 आएगा और ये फिर से 6 आ जाएगा। अगेन 2 से टूटेगा ये, तो 2 से तोड़िए, कितना आएगा, ये 1, ये 3 आएगा और ये 1 है, छोटा नंबर है, दैट मींस 0 होगा, इसके साथ लग जाएगा 13। तो ये 6 बार में टूटेगा 12 एंड इधर जाएगा फिर 16 होगा, ये 8 बार में टूट जाएगा। अगेन 2 से तोड़ेंगे इसको तो ये आपका 6 होगा, इधर 5 होगा, इधर 3 होगा और इधर 4 होगा। फिर से 2 टूटेगा ये 2 बार में, दैट मींस कि ये 3 होगा और यहाँ पे 2 आएगा, एक जाएगा इसमें, दैट मींस 6 होगा, फिर जाएगा 7 आ जाएगा। अगर ये तोड़ेंगे अब इसको, क्योंकि ये इवेंट नंबर आपका नहीं रहा यूनिट प्लेस, तो 2 से तो टूटेगा नहीं। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 3 है। तो 3 से चेक करते हैं कि ये टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। तो देख रहे हैं 3 से ये कट रहा है, ये 6 भी 3 से कट रहा है, ये 2 प्लस 7 ये भी आपका 9 जो हो रहा है वो 3 से कट रहा है, दैट मींस ये 3 से पूरा लगेगा। लगाइए 3 से, 3 एक बार में लगेगा, ये चूंकि छोटा वैल्यू है इसलिए 0 आएगा, ये इसके साथ लगेगा तो एक बार में 24 जाएगा और फिर 2 जाएगा 27, दैट मींस 9 में आप 9 टाइम्स में जो है पूरा टूटेगा ये। अगेन 3 से लगाते हैं ये, क्योंकि ये पूरा 3 से लग रहा है, 8 + 1 9 एंड प्लस 9 आपका 18 3 का टेबल में आता है। तो ये आपका 3 टाइम्स में टूटेगा, ये फिर आपका 6 टाइम्स में और ये 3 3 जा 9 टूट गया। अगेन इसको अब जो है हम लोग 3 से तोड़ेंगे तो 3 से टूटेगा, दैट मींस ये 1 टाइम्स में आएगा, ये 2 टाइम्स में आएगा, ये 1 2 1 आ गया, दैट मींस ये 11 से 2 बार में टूटेगा। दैट मींस यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 कितना बार रिपीट किया है, 1 2 3 4। तो हम कह सकते हैं कि 5 2 2 7 2 इज इक्वल टू 2 द पावर 1 2 3 4 आपका 2 द पावर 4 होगा। और 3 1 2 3 बार रिपीट किया है, इसलिए आपको ये 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। और 11 2 टाइम्स रिपीट किया है, इसलिए 11 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये p है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर के अनुसार से आपको रिप्रेजेंट करना है, ये p नहीं होगा आपका। देखिए r टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे 2 द पावर 4 है, 4 और 4 आपका इक्वल है, दैट मींस r का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, तो 2 आएगा। इसी तरह से 3 टू द पावर 3 किसके पावर में है, तो q का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं q का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। और इसी तरह से आप 11 का पावर 2 देख रहे हैं, यहाँ भी किसके पावर 2 है, तो p का। तो हम कह सकते हैं कि p का जो वैल्यू होगा वो 11 होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 2p प्लस q माइनस r इज इक्वल टू क्या होगा। तो वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू p का वैल्यू 11 प्लस q का वैल्यू 3 है माइनस r का वैल्यू 2 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 11 2 या 22 होगा प्लस 3 माइनस 2, दैट मींस कि ये आप सॉल्व करें तो 25 और माइनस 2, तो 25 माइनस 2 इज 23। और यहाँ पे 23 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वी कॉल अ नंबर परफेक्ट इफ इट इज द सम ऑफ ऑल इट्स पॉजिटिव डिविजर्स। यहाँ पे आपको परफेक्ट नंबर आपको लेना है, वैसे परफेक्ट नंबर जिसका पॉजिटिव डिवीजन जो होगा ना उसके सम को हम ऐड करते हैं
तो हमारा वैल्यू जो है वो नंबर देगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक्सेप्ट इटसेल्फ, आपको जो अपने आप को छोड़कर जो भी डिवीजन आएगा उसमें अपने आप को छोड़कर लेना। जैसे एग्जांपल में दे रखा है कि 28 इज अ परफेक्ट नंबर। क्यों यहाँ पे? बिकॉज क्या रहा है, तो 28 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा एंड 28 इटसेल्फ आएगा। बट आपको यहाँ क्या कह रहा है कि एक्सेप्ट इटसेल्फ, इसको छोड़कर बात कर रहा है, तो ये नहीं लेना है आपको। अब ये सभी नंबर को अगर ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 28 नजर आएगा, तो ये इसलिए ये क्या है? परफेक्ट नंबर है। तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट नंबर। आपके पास ऑप्शन है 4 और ये ऑप्शन में आपको चूज करके बताना है कि इसमें कौन परफेक्ट नंबर होगा। तो हम अगर सभी को एक एक करके चेक करते हैं कि किसका जो है कौन सा नंबर जो है परफेक्ट नंबर होगा, तो देखिए 13 तो प्राइम नंबर है तो ये हो नहीं सकता है। आपका 10 को अगर तोड़ते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, इसके अलावा तो और आएगा नहीं। 8 सेल्फ लेना नहीं है, सभी को ऐड करते हैं तो 8 आएगा, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका 9 लेते हैं तो 9 को चेक कीजिए, 1 एंड 3, 9 तो होगा नहीं क्योंकि इट सेल्फ है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, दैट मींस ये भी नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर एक लौता 6 बचा, जो यही आंसर होगा। चेक करते हैं, देखते हैं कैसे आता है। 1 2 3, क्योंकि 6 का परफेक्ट 6 को फैक्टर करते हैं तो क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, क्योंकि यही 3 नंबर है जो 6 को डिवाइड करेगा। 6 इटसेल्फ भी होगा बट ये लेना नहीं है। अब इस सभी नंबर को ऐड कीजिए तो देखिए आपके पास 6 आ रहा है, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि एक परफेक्ट नंबर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि टू द पावर 10 -1 इज डिविजिबल बाय व्हाट। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा नंबर जो है आपका डिविजिबल होगा। तो देखिए इसका एक रूल्स है। रूल्स क्या है कि अगर n का वैल्यू इवन होगा, अगर n का वैल्यू इवन होगा तो हम कह सकते हैं कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n जो होगा इज डिविजिबल बाय x प्लस a। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टू दी पावर 10 है -1 है, तो हम 1 का पावर 10 भी ले सकते हैं, दैट मींस x इज 2 एंड a इज 1। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 प्लस 1 जो है वो क्या करेगा? 2 प्लस 1 दैट मींस 3 जो है ये टू दी पावर 10 माइनस 1 टू दी पावर 10 पूरा डिवाइड कर जाएगा, किससे? तो 3 से। तो यहाँ ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ये 3 राइट आंसर होगा। क्लियर है? ये रूल्स आप याद रखेंगे, इसी रूल के बेसिस पे ये बनता है। क्योंकि ये और भी एक्सप्लेन किया जा सकता है इसको कैसे ये नंबर को मतलब ये x प्लस ए डिवाइड करेगा, लेकिन काफी डिटेल हो जाएगा ये वीडियो। मैं कभी आपको बाद में थ्योरी कॉन्सेप्ट अगर लेकर आऊं तो मैं उसमें आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग चूंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आप कुछ रूल्स को याद रखिए और आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इफ 148101809 is multiple of 11 where a is a digit and the value of a is what। तो यहाँ पे आपको एक 11 का डिजिबिलिटी रूल्स लगाना होगा। तो 11 का डिजिबिलिटी रूल्स आपको क्या बताया था? अल्टरनेट नंबर को सम करना है। तो अल्टरनेट नंबर कौन होगा? 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस 0 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 7 एंड 7 प्लस 4 11। ठीक है, माइनस ब्रैकेट ऑफ, अब इधर अल्टरनेट नंबर लीजिए 1 प्लस 8 9 9 प्लस 0 9 और 9 प्लस ए रहेगा 9 प्लस ए प्लस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू आपका मल्टीपल ऑफ 11 या फिर 0, ये दोनों में कोई रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि वैल्यू क्या आता है। 11 माइनस 9 प्लस 9 आपका 18 आएगा
18 प्लस a इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि 11 माइनस 18 माइनस a इज इक्वल टू 0। सो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे -7 आएगा और माइनस a आएगा इक्वल टू 0। अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा 7 प्लस a इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 7 प्लस a इक्वल टू 0 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अगर a का वैल्यू क्या डालेंगे कि ये जो है 11, यहाँ 11 के वैल्यू के बराबर आएगा। तो 11 के वैल्यू के बराबर आने के लिए आपको यहाँ पे 0 के जगह पे क्या लेना होगा 11 लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको चूंकि बता रखे थे कि 11 का रूल जो है या तो 0 लेना होगा या मल्टीपल ऑफ 11 लेना होगा। तो यहाँ पे चूंकि ये 0 से बड़ा नंबर है, उधर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 से तो कहीं ना कहीं नेगेटिव रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 11 लेते हैं। ठीक है, तो a का वैल्यू आपका जो निकल कर आएगा ना 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4 आएगा। a का वैल्यू 4 आएगा। दैट मीन्स आप ऑप्शन नंबर आपका हाँ जी बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको मैं आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि इफ 1x 2y 6z इज अ नंबर, ये एक नंबर है जिसमें जो डिजिट है एक x है, एक y है, एक z है। आपका यहाँ पे कह रहा है कि जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 9 होगा। तो आप बताइए वो लिस्ट वैल्यू क्या होगा जो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू देगा। तो यहाँ पे हम लोग चूंकि जानते हैं कि 9 का डिजिबिलिटी कहता क्या है कि कहता है ये कि जितने भी नंबर्स में जितने भी डिजिट है ना, किसी भी नंबर्स में जितने भी डिजिट है उस सभी डिजिट को अगर आपस में हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आता है वो आपका 9 का मल्टीपल नंबर होना चाहिए। 9 या 9 का मल्टीपल नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये वैल्यू जो है आपका पूरा 9 से डिवाइड कर जाएगा। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि इसका डिजिबिलिटी रूल्स क्या अप्लाई करेंगे। 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस वाई प्लस 6 प्लस जेड, ये आपका वैल्यू क्या देता है। तो देख रहे हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 6 आपका वैल्यू क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 9 हो रहा है, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये अगर 9 पूरा ऐड करने पर हो रहा है और ये 9 से पूरा डिवाइड कर जा रहा है 9, तो ये वैल्यू आपस में क्या होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड लिस्ट वैल्यू क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए, तभी तो हमारा 9 ही रहेगा। क्योंकि ये पूरा कंप्लीट ऐड करने के बाद हमारा 9 का मल्टीपल होना चाहिए और ऑलरेडी ये आपका 9 का मल्टीपल है, तो बाकी का सम हमें 0 कर दे लिस्ट वैल्यू तो हमारा ये पूरा नंबर डिवाइड कर जाएगा। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा ए होगा राइट आंसर, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। क्लियर है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग। यहाँ पे एक डिवाइड दे रखा हुआ है आपको, इसमें कुछ नंबर्स मिसिंग है जिसका वैल्यू ए बी सी आपको मान लिया गया है ना। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो हम देख क्या रहे हैं कि a को 5 से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या दे रहा है, यहाँ पे 3 दे रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि a माइनस 5 जो है आपका 3 दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि a का जो वैल्यू होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। -5 उधर जाएगा तो आपका +5 हो जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा। ओके ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि b को 6 से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। दैट मींस b माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो b इज इक्वल टू 6 होगा, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि 9 को अगर c से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या दे रहा था, यहाँ पे 36 दे रहा था। क्योंकि 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये वैल्यू आ रहा था, और नेक्स्ट c जो है 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 देगा। तो वो वैल्यू क्या होगा जो 36 देगा, दैट मींस 9 इंटू सी इक्वल टू 36 है, तो c इज इक्वल टू 36 डिवाइड 9। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 आएगा, c का वैल्यू 4। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे
कह रहा है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सॉरी क्वेश्चन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिसिंग था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी है। आपको यहाँ पे कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है आपका वैल्यू क्या देगा। तो चूंकि हमारा यहाँ पे निकल चुका था वैल्यू, ए का वैल्यू आपका आया था 8 प्लस बी का वैल्यू था 6 प्लस सी का वैल्यू था 4। दोनों को ऐड करते हैं तो 10 आता है, 10 को 8 सेट करते हैं तो 18 देता है। और इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन है जो आपका प्लस एडिशन है। ये यहाँ पे एडिशन में आपको निकालना है कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग एडिशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 को सी से जब ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू यहाँ पे 0 दे रहा है। तो 0 ये वैल्यू कब आएगा, जब हमारा यूनिट प्लेस में कोई वैल्यू 0 आएगा। तो यूनिट प्लेस में 0 कब आएगा, जब यहाँ पे ऐड करने पे वैल्यू 10 देगा। तो सी का वैल्यू जो है क्या ऐसा रखना है कि आपको 6 से ऐड करेंगे तो वो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 4 रख देते हैं सी का वैल्यू, तो 6 प्लस 4 10 होगा और 10 का ये 0 चला जाएगा और कैरी आगे बढ़ेगा। तो हम सबसे पहले तो देखेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन यहाँ पे लगाएंगे कि सी का वैल्यू हमारा 4 कहाँ पर है। तो देख रहे हैं कि सी का वैल्यू एकलौता 4 हमारा यहाँ दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है। तो हमारा इसलिए ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमें सॉल्व करने की यहाँ पे नीड नहीं बनती है। हाँ, ये आगे सॉल्व हम करते कब, जब सी का वैल्यू कहीं आपका 2 या 3 ऑप्शन में आपको एक ही सेम वैल्यू अगर दिखता, तब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो आपको कभी तो कभी जो है एलिमिनेशन मेथड को भी अप्लाई करना होता है क्वेश्चन में, आपको टाइम बचाने के लिए। अगर आप नहीं एलिमिनेशन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप टाइम लैप्स करेंगे और आपका क्वेश्चन छूट जाएगा और आप कुछ नंबर से पीछे छूट जाएंगे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन दे रखा है कि 4 3a सब्ट्रैक्ट b c 9 इज इक्वल टू आपका वैल्यू आ रहा है 2 4 7। दैट मींस a को 9 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 वैल्यू आता है। तो बताइए हम यहाँ पे a का कौन सा इसमें वैल्यू होगा जिससे 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका 7 आएगा। तो आप इस दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ऐड करने पे क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। दैट मींस a का वैल्यू 16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे a का वैल्यू आपका एक सिंगल डिजिट ही होगा, डबल डिजिट नहीं रहेगा। दैट मींस ये जो 1 है ना, ये 1 आपका कैरी आया होगा 3 से। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, 6। तो a का वैल्यू 6 आएगा। तो देख रहे हैं आप ऑप्शन एलिमिनेशन में कि a का वैल्यू 2 ठो में आपका 6 दिख रहा है। तो ये आपका c और d ऑप्शन कैंसिल हो गया, आपका बचा 2 ऑप्शन। अब ये 2 ऑप्शन में कोई एक आंसर होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। अगर यहाँ से ये 3 एक स्कोर दिया होगा आपका, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड क्या होगा, 3 जो है 1 का, अगर यहाँ पे 3 आपका एक 1 कैरी फॉरवर्ड क्या होगा तो बचा होगा यहाँ पे 2। अब 2 में हम c को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या 4 देगा। तो ये 4 कैसे देगा आपको, ये चीजें आपको यहाँ पे देखना है। तो ये c का वैल्यू क्या होगा कि 2 से सब्ट्रैक्ट करने पर 4 देगा। तो चलिए c का वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। c का कौन सा वैल्यू रखना है, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन से जाते हैं c का वैल्यू के लेकर, तो अगर आप 7 रखते हैं, एक बार 7 रख के देखिए c का वैल्यू और ऊपर 2 है तो कैरी देंगे तो 12 होगा। तो 12 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 में 7 जाएगा, दैट मींस 5 आएगा। बिल्कुल नहीं होगा ये। तो ये 8 अगर रखते हैं तो 8 रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं 4 दे रहा है जी। तो c का वैल्यू इस तरह से आपका क्या आएगा, 8 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं बिना कंप्लीट सॉल्यूशन किए हुए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो।
आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। 21 क्या कह रहा है? इन अ डिवीजन क्वोशेंट द डिनोमिनेटर इज 10 टाइम्स इट्स क्वोशेंट। तो डिनोमिनेटर देखिए क्या होता है? डिवीजर होता है। जो भी डिनोमिनेटर होता है वो डिवीजर होता है। तो डिवीजर जो है आपको यहाँ पे दे रखा है 10 टाइम्स इट्स क्वोशेंट फॉर क्यू, है ना। एंड आगे कह रहा है कि 5 टाइम्स द रिमाइंडर। चलिए डिवीजर जो है फिर आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 टाइम्स है किसका? रिमाइंडर का। और आगे यहाँ पे कह रहा है इफ द रिमाइंडर इज 46। यहाँ पे रिमाइंडर 46 आपका दिया हुआ है। तो बताइए डिवीजर क्या होगा? तो डिवीजर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? 46 इंटू 5 इज 30 कैरी 3 एंड 20 और 23 230 आपका डिवीजर हो जाएगा। ठीक है, तो डिवीजर 230 आएगा। तो आपका यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? क्वोशेंट निकाल सकते हैं। तो 230 रख दीजिए डिवीजर इज इक्वल टू 10 इंटू क्यू। तो ये 0 से 0 कटेगा तो क्यू का वैल्यू जो आएगा वो 23 आएगा। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि बताइए डिविडेंड क्या होगा। तो आप डिविडेंड इज इक्वल टू क्या जानते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवीजर को आप क्वोशेंट से मल्टीप्लाई कीजिए। डिवीजर कितना है आपका? तो डिवीजर आपका आया है यहाँ पे 230। डिवीजर 230 इंटू क्वोशेंट है आपका 23 प्लस रिमाइंडर आपका 46 है। आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये चूंकि 0 को हम साइड रखते हैं 23 इंटू 23 है। तो 23 का स्क्वायर आपका क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 एंड 3 2 जा 6 2 जा 12 कैरी 1 एंड 2 2 जा 4 प्लस 1 5। आपका यहाँ पे 529 एंड 0 एक रहेगा प्लस 46। आप इसको ऐड कीजिए 6 प्लस 0 6 रहेगा और 4 प्लस 9 13 कैरी 1 2 प्लस 1 3 एंड 5 53 36। आपका देखिए ऑप्शन है कहीं? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को लगा के और इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे इस तरह का क्वेश्चन। आगे और भी प्रैक्टिस करना है। आप लोग सेट उठाइए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे सेट को उतने अच्छे से क्लियर होगा और उतना स्पीड आपकी बढ़ेगी। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि कहता क्या है। विच स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है, ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। 4 स्टेटमेंट कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? आपका ट्रू नहीं है ये फाइंड आउट करना है। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। जी, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी एक इंटीजर है। बिल्कुल है, ये करेक्ट है आपका। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर है। तो बिल्कुल है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सभी नेचुरल नंबर आएंगे, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। देखिए यहां पे आपको कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। कह रहा है कि जितने भी रियल नंबर है वो रेशनल नंबर होंगे, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर आपका रेशनल नंबर आता है, रेशनल नंबर के अंदर रियल नंबर नहीं आता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है ना कहीं आपका रॉन्ग है। यही आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। यस, जितने भी इंटीजर है वो भी आपका रेशनल हो सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर सभी रियल नंबर आपका रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। सी इज द राइट आंसर। आपका सी सही है। ये आपका नॉट ट्रू जो कह रहा है इस बेसिस पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल दोज प्राइम नंबर्स दैट आर नॉट लार्जर देन 17। आपका 17 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, वो सभी प्राइम नंबर का सम करना है। तो आपको यहां देखना, देखो फर्स्ट नंबर आपका 2 आएंगे, देन 3 आएंगे, देन 5 आएंगे, देन 7, देन 11, देन 13 एंड 17। ये आपका प्राइम नंबर सम। अब देखिए ये सभी नंबर को आपस में ऐड कीजिए, क्या वैल्यू देता है।
पे 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11 प्लस 7 18 18 प्लस 5 23 23 प्लस 23 प्लस 3 26 26 एंड 26 प्लस 2 28 का 2 कैरी हाँ 2 रहा 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 58 आ रहा है। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। जितने भी प्राइम नंबर हैं आपका 17 तक का उस सभी का प्राइम नंबर को आपस में ऐड करना है और ऐड करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज व्हाट। तो चलिए हम एक रेशनल नंबर लेते हैं m बाय n। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा तो n बाय m और ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा तो n n कटेगा m m कटेगा वैल्यू क्या आएगा 1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। तो किसी भी रेशनल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो आपका 0 होता है। क्या होता है 0। ठीक है तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपका थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे हिट किया हुआ है। आप थ्योरी अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो जरूर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं है ना। और ये सभी जो है ना आपको 7-8 क्लास में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सभी थ्योरीज बहुत ही बेसिक सा है। आपको ये सब पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़े हैं तो और देन क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा बहुत इजीली सॉल्व होगा आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं। 24 कहता क्या है कि अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर व्हिच डिफरेंस इज +2। दोनों का डिफरेंस जो है वो आपका +2 होगा। देन वो वैल्यू आपका क्या होगा। तो आपका नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस देखना है कि इसका वैल्यू आपका +2 होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 माइनस ऑफ -1 डिफरेंस की बात कर रहा है इसलिए माइनस करना होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। 3 + 1 दैट मीन्स 4 आ रहा है। ये आपका +2 नहीं दिया इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर 2 चेक कीजिए। 4 माइनस ऑफ -2 आपका क्या आ जाएगा माइनस माइनस +2 दैट मीन्स 6 आ रहा है। ये भी आपका नहीं होगा। इसको चेक कीजिए। 1 माइनस ऑफ -1 दैट मीन्स कि 1 माइनस माइनस +1 ये आपका +2 दे रहा है। दिस इज राइट आंसर। ओके ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। डिफरेंस करके देख लीजिएगा ये आपका कुछ और वैल्यू देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कहता है फॉर सम नेचुरल नंबर m द प्रोडक्ट m into m + 2 into m + 4 will always divide। किससे डिवाइड करेगा क्या 3 से करेगा क्या 5 से या 7 से या 2 से। चलिए हम लोग यहाँ निकाल कर देखते हैं कि किससे करता है। चलिए आप m का वैल्यू ना 1 रख के देखिए क्या देता है। तो ये m का वैल्यू 1 रखते हैं। m into m + 2 into m + 4 का वैल्यू होगा 1 into 1 + 2 into 1 + 4 दैट मीन्स 1 into 3 into 5 इज इक्वल टू 15। और ये आपका 3 का डिविजिबल दिख रहा है। 3 से डिवाइड कर रहा है ये नंबर। ये 3 का डिविजिबिलिटी है ना। डिविजिबल बाय 3 चलिए m का वैल्यू एक बार 2 रख के देखते हैं। 2 रख के देखेंगे क्या देगा 2 into 2 + 2 4 into 2 + 4 6 आपका क्या आएगा यहाँ पे। तो आपका ये जो वैल्यू आएगा 48 आ जाएगा। और 48 भी जो है आपका डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाय 3 बिल्कुल ये होगा। नेक्स्ट अगर m का वैल्यू आप 3 रखते हैं तो क्या देता है देखिए m का वैल्यू 3 into 3 + 2 5 into 3 + 4 आपका 7 आएगा। और ये 15 और 15 से मिला 105। और कहीं ना कहीं ये भी जो है आपका 3 से पूरा डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ये 3 एक ऐसा नंबर होगा जो m का वैल्यू आप यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर अगर आप रखते हैं
तो ये आपका 3 से पूरा पूरा डिवाइड करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आई होप आपको काफी अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग देखेंगे, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके बीच लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चंस। ओके, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए, डांट दीजिए। धन्यवाद।